नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। जी हां दोस्तों, आज का वीडियो जो है बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। और हां, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हमेशा इस चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाते हैं जो बहुत ही उपयोगी होते हैं। निश्चित रूप से यहाँ पर देखिए, जब हम अंक सूची बनाएंगे तो हमें अलग अलग कक्षा के लिए अलग अलग प्रकार के हमें प्रगति पत्र मिले हुए हैं, जिसके लिए हमें अलग अलग अंक के आधार पर ग्रेड निर्धारण करना होगा। तो आज का वीडियो केवल और केवल ग्रेड निर्धारण पर है। निश्चित रूप से हमें कक्षा पहली से लेकर तीसरी तक के जो अंक सूची है उसको बनाना है, तो उसका पैटर्न अलग है। चौथी और पांचवी का जो अंक सूची है वो बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे छठवीं, सातवीं और आठवीं का बनाएंगे। मतलब चौथी से लेकर आठवीं तक का जो अंक सूची बनाने का जो पैटर्न होगा, जो तरीका होगा, वो बिल्कुल सेम होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न प्रकार के अंक सूची जब हम बनाएंगे तो उसमें क्या क्या समस्या आएगी और उन समस्याओं का समाधान क्या करेंगे। हालांकि मुझे पहली से लेकर आठवीं तक का अलग अलग वीडियो बनाना है, तो आज हम चर्चा कर लेते हैं कि पहले वाले मतलब कक्षा पहली से लेकर तीसरी तक क्या समस्या आएगा, फिर चौथी और पांचवी के अंक सूची को हम कैसे बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात आती है कि जब पेपर जो है 25 अंक का होता है, उदाहरण के लिए यहां पर देखिए, अगर हम प्राथमिक विद्यालय की बात करें, कक्षा चौथी और पांचवी की बात करते हैं या फिर छठवीं से लेकर आठवीं तक की बात करते हैं, तो यहां पर जो अंक निर्धारण है, जैसे 25 अंक का अगर पेपर होता है तो 25 अंक के पेपर में बच्चा कितना नंबर पाएगा उसे हम ए ग्रेड मानेंगे या ए ग्रेड मानेंगे या ए प्लस मानेंगे, बी ग्रेड मानेंगे या बी प्लस मानेंगे, सी मानेंगे कि सी प्लस मानेंगे। तो निश्चित रूप से इसके लिए आपके पास अंक निर्धारण के लिए यहां पर एक ग्रेड दिया हुआ है, इसके आधार पर आप बहुत आसानी से अंक निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए 91 से लेकर 100 तक दिया हुआ है, तो 91 से लेकर 100 तक का अंक प्राप्त करने के लिए, अंक बनाने के लिए हमें 25 अंक में अगर कोई बच्चा 21 अंक पाता है तब उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसी पर हम चर्चा करेंगे। और अगर 150 अंक पर, देखिए यहां पर दिया है 150 अंक, 150 अंक पर वो कितना अंक पाएगा तब उसे हम ए ग्रेड में मानेंगे। क्योंकि अगर वो 150 का है और बच्चा मान लिया जाए 140 अंक प्राप्त कर लेता है तो उसे हम किस ग्रेड में मानेंगे, तो इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और निश्चित रूप से कक्षा पहली, दूसरी और तीसरी का अंक सूची बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने ये अंक सूची बनाने का तरीका सीख लिया ना तो आप बहुत आसानी से सभी बच्चों को अंक सूची बना सकते हैं। लेकिन आज मैं केवल चर्चा कर लेता हूं इस विषय पर, इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग मुझे कमेंट करते हैं तो। क्योंकि यहां पर देखिए, अगर हम कक्षा पहली, दूसरी और तीसरी की बात करते हैं तो यहां पर विभिन्न लर्निंग आउटकम दिए हुए हैं। देखिए बहुत सारे लर्निंग आउटकम दिए हुए हैं, जैसे हिंदी में 12 लर्निंग आउटकम दिए हुए हैं और इन्हीं लर्निंग आउटकम के आधार पर हमें यहां पर देखिए अंक निर्धारण करना है जो पॉइंट में दिया हुआ है। प्रत्येक लर्निंग आउटकम पर 3.34 अंक निर्धारित है, अर्थात प्रत्येक लर्निंग आउटकम को 3 स्तरों में बांटा गया है। यहां पर देख सकते हैं 1, 2 और 3 स्तरों पर बांटा गया है। तो भाई इन स्तरों के आधार पर हम अंक निर्धारण कैसे करेंगे, क्योंकि तिमाही के लिए अलग लिखा है। यहां पर देखिए कुछ सूत्र जैसा दिख रहा है, तो इस सूत्र को हम कैसे अप्लाई करेंगे, ये सब बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल तरीके से इस प्रकार के अंक सूची को आप बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके लिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर हमें 25 अंक पर अंक निर्धारण करना हो तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि यहां पर देखिए कुछ विशेष प्रकार के अंक सूची आपको बनाने पड़ेंगे। तो उन सभी विषय पर मैं चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले यहां पर देखिए, इसको आप जूम करके देख सकते हैं, जैसे भावात्मक क्षेत्र है, इसको आप अंक सूची पकड़कर देख लीजिएगा। मैं यहां पर बता रहा हूं कि आपको अंक निर्धारण कैसे करना है। यहां पर देखिए भावात्मक एवं साइकोमीटर करके दिया हुआ है, साइकोमोटर दिया हुआ है। यहां पर इसको आपको अगर अंक निर्धारण करना है तो इसके लिए यहीं पर दिया हुआ है ए, बी और सी। यहां पर जो भावात्मक क्षेत्र और साइकोमोटर क्षेत्र दिया हुआ है, इसके लिए केवल 3 ही ग्रेड दिया है, ए, बी और सी। ठीक है, इन्हीं ग्रेडों को आपको यहां पर भरना होगा। जैसे स्व अनुशासन है, नेतृत्व क्षमता है, पर्यावरण स्वच्छता एवं जागरूकता है, इसी प्रकार सभी चीज दिया हुआ है। इसको आप ग्रेड निर्धारण करेंगे तो आपको देखिए यहां पर अवधि लिखा हुआ है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक का ग्रेड आपको यहां पर भरना है, और अवधि लिखा है जनवरी से मार्च तक के ग्रेड को आपको यहां पर भरना है। लेकिन निश्चित रूप से इसमें जब भी आप ग्रेड भरेंगे तो अगर आपने ए ग्रेड भर दिया है, ध्यान दीजिए, अगर यहां पर आपने ए ग्रेड भरा है तो उसके बाद यहां पर आप सी ग्रेड नहीं भरेंगे, क्योंकि ग्रेड जो है बढ़ते क्रम में होता है। अगर बच्चा पहले सी ग्रेड में है तो निश्चित रूप से वो यहां पर बी ग्रेड में होगा या फिर ए ग्रेड में होगा। लेकिन आपने शुरुआत में ही ए ग्रेड भर दिया, उसके बाद यहां पर आप सी ग्रेड नहीं भर सकते, क्योंकि बच्चा जो है
बढ़ते क्रम में रहेगा, मतलब उसका जो बौद्धिक विकास है वो बढ़ते क्रम में रहेगा। इसलिए यहाँ पर अगर आपने ए ग्रेड भर दिया है तो यहाँ पर भी ए ग्रेड भरिए। इस विषय पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए साइकोमोटर लिखा हुआ है, इस पर भी आपको क्या करना है, अवधि जो लिखा हुआ है, खेल कूद लिखा है, योग एवं प्राणायाम लिखा है, कला प्रदर्शन एवं कार्यानुभव लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी जब आप ग्रेड लिखेंगे तो ग्रेड लिखते समय आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहले आपने सी ग्रेड लिखा है तो बाद में आप बी ग्रेड लिख सकते हैं, बी ग्रेड के बाद आप ए ग्रेड लिख सकते हैं, लेकिन ए ग्रेड के बाद एकदम से बच्चों को सी ग्रेड नहीं देना है। इस विषय पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पर परिणामी जो समेकित ग्रेड है, उन दोनों को ग्रेड को आपको यहाँ पर जोड़कर भरना होगा। निश्चित रूप से अगर दोनों में आपने बी ग्रेड दिया है तो यहाँ पर कौन सा ग्रेड आएगा, बी ग्रेड ही आएगा। अगर आपने एक को ए ग्रेड दिया है और एक को बी ग्रेड दिया है तो निश्चित रूप से उनका जो योग होगा उसको आप ए ग्रेड भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने यहाँ पर ए ग्रेड लिखा हुआ है, यहाँ पर सी ग्रेड लिखा है, तो ए और सी ग्रेड का जो मिलान है, जो योग होगा, वो यहाँ पर बी ग्रेड के रूप में आएगा। निश्चित रूप से आप इस प्रकार ग्रेड का निर्धारण कर सकते हैं। और यहाँ पर उपस्थिति लिखा हुआ है, साला लगने के दिन, और उपस्थिति लिखा हुआ है, पालक की उपस्थिति यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जिस माह में पालक आया होगा यहाँ पर उसकी उपस्थिति को आप लिख सकते हैं, कितना दिन आया हुआ है। ये तो सामान्य जानकारी है, लेकिन मैं आपको बताने वाला था यहाँ पर भी आपको सामान्य जानकारी भर लेना है, बच्चों का जो जानकारी दिया होगा उसको भरना है। अब चलिए हम ग्रेड निर्धारण पर चर्चा करते हैं। तो निश्चित रूप से सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यहाँ पर देखिए 25 अंक पर, देखिए जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, ये 6 माह हैं जिस पर आपको आकलन करना होगा 25 अंक के आधार पर। तो 25 अंक पर अगर बच्चा कुछ भी अंक पाता है तो मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिसके माध्यम से, क्योंकि हमें जो अंक निर्धारण करना होगा, ग्रेड निर्धारण करना होगा, वो इसके आधार पर करेंगे। यहां पर देखिए आप इसको देख सकते हैं बहुत आसानी से। तो हमें इसके आधार पर अंक निर्धारण करना है। तो हमें 25 अंक में जो भी प्राप्तांक होगा उस प्राप्तांक को हमें इस अंक के करीब लाना है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा, अगर कोई बच्चा जो है, यहां पर देखिए मैं बता रहा हूं, अगर 25 अंक में हमें ग्रेड निर्धारण करना है, मैं यहां पर केवल एक रफ बता रहा हूं भाई, जरूरी नहीं है जितना भी अंक पाता है। मान लीजिए 25 अंक में बच्चा जो है कितना भी अंक पाता है, मान लीजिए 24 अंक पाता है, यहां पर मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, मान लीजिए वो 23 अंक पाएगा तब भी, 22 अंक पाएगा तब भी, आपको क्या करना है, यहां पर इसको 4 से गुना करना है। 4 से गुना करने के बाद ऊपर में देखिए आपको स्क्रीन में ग्रेड दिखाई दे रहा है, तो ये किसके करीब आ रहा है, तो 96 जो है 91 और 100 के बीच आ रहा है, मतलब ये ए प्लस में आएगा। उसी प्रकार अगर यहाँ पर मैं 25 अंक करता हूँ तो भी ए प्लस में आएगा। उदाहरण के लिए अगर मैं यहाँ पर 23 करता हूँ और 23 को मैं 4 से गुना करूंगा, ध्यान दीजिएगा, 23 को आप 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पर जो भी उत्तर आएगा उसको आपको मिलान कर लेना है ऊपर में जो आपको ग्रेड दिखाई दे रहा है, या फिर आपके पास जो बहुआयामी प्रगति पत्रक जो होगा उसमें ग्रेड निर्धारण दिया है उसके आधार पर। इसका मतलब ये है जितना भी अंक पाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये केवल 25 अंक के लिए बात कर रहे हैं भाई। अगर 25 अंक का पेपर है और 25 अंक में बच्चा कितना भी अंक पाता है, जैसे 21 अंक पाया, तो तुरंत आपको उसको 4 से गुना करना है। 4 से जैसे ही गुना कर देते हैं ये प्रतिशत में बदल जाता है, मतलब 100 अंक के आधार पर हमने इसको निर्धारित कर लिया है। अब मान लीजिए 21 अंक पाया है तो हम ये मानेंगे कि 100 नंबर में उसने कितने अंक पाया होगा, 84 अंक पाया होगा। अब ये 84 जो है किसके अंतर्गत आता है, ये आता है ए प्लस, ए ग्रेड में आता है, ए प्लस में नहीं आता है, ए ग्रेड में आता है। तो इस प्रकार आप क्या करिएगा, ग्रेड निर्धारण कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा जो 15 अंक पाता है, देखिएगा 15 अंक पाता है 25 अंक के पेपर में, तो आपको क्या करना है, उसको 4 से गुना करेंगे तो 15 चौक कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब ये 60 जो है किस ग्रेड में आता है, तो ये सी प्लस में आता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए कुछ ही अंक बताए हैं। जैसे मान लीजिए वो 10 अंक पा लिया तो हमें क्या करना है, केवल और केवल 4 से गुना करना है। याद रखिएगा, हमेशा 25 अंक के पेपर में आपको 4 से गुना करना है, जिससे वो परसेंट बन जाता है, प्रतिशत बन जाता है। फिर इस अंक को आपको 100 अंक के आधार पर आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर जो आपको ग्रेड दिख रहा होगा, यहाँ पर जो ग्रेड दिख रहा है इससे मिलान कर लेना है और बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसके आधार पर ग्रेड का निर्धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कोई 7 नंबर पा लेता है तो हम 4 से गुना करेंगे, 7 चौक 28, जो कि क्या हो जाएगा, ई ग्रेड के करीब होगा, मतलब ठीक है। उसी प्रकार मान लीजिए 150 अंक का पेपर, यहां पर देखिए पूरा जो टोटल करेंगे वो 150 अंक का होगा, ग्रेड जो निर्धारण करेंगे वो 150 अंक का हो जाएगा। तो भाई 150 अंक का ग्रेड निर्धारण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले देखिए तिमाही, छमाही और जो वार्षिक परीक्षा होगा उसका 50 अंक का होगा। तो 50 अंक में मान लीजिए कोई बच्चा जो है 45 अंक पाता है उदाहरण के लिए, तो आपको क्या करना है, अब 45 अंक पाया तो आपको क्या करना है, जैसे 25 अंक वाले में आप क्या कर रहे थे, प्राप्तांक को 4 से गुना कर रहे थे और सीधा उसका आप क्या कर रहे थे, ग्रेड से मिलान कर रहे थे। उसी प्रकार अगर 50 नंबर का पेपर है तो उसको आपको दुगुना कर लेना है।
अगर 45 नंबर पाता है तो 45 को हम क्या करेंगे, दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, जो कि 81 और 90 के बीच है, मतलब ये किस ग्रेड में आ जाएगा, ए ग्रेड में आएगा। मतलब यहां पर अगर कोई 47 नंबर पाता है, 50 अंक के पेपर में कोई 47 नंबर पाता है तो वो किस ग्रेड में आएगा, वो ए प्लस में आएगा, क्योंकि 7 को अगर हम दुगुना करेंगे तो 7 दूनी 14 मतलब 94 हो जाएगा। इसका मतलब यह है 47 अंक अगर वो पाता है तो उसको हम जैसे, हालांकि यहां पर आपको दुगुना करके नहीं लिखना है, यहां पर आपको केवल और केवल ग्रेड ही लिखना है। आप इसको रफ वर्क कर लीजिएगा, जो भी अंक पाएगा उसको आपको 4 कर देना है प्रतिशत बनाने के लिए। मैं यहां पर आपको केवल प्रतिशत बनाने का तरीका बता रहा हूं। जब भी आपको 50 अंक में अगर बच्चा कितना भी अंक पाता है उसको आप दुगुना कर लीजिए, दुगुना करने के बाद उस अंक को आप यहां पर मिलान करिए, किस ग्रेड में आता है उस ग्रेड को ही यहां पर भरना है। उसी प्रकार अगर वो 150 नंबर का है तो आप क्या करिएगा, 150 नंबर अगर वो पाता है तो यहां पर देखिए, इसको मैंने लिख रखा है, इसको मैंने पूरा बना लिया है। अब नीचे से करते हैं, अगर 50 से नीचे पाता है, अगर 150 अंक टोटल योग में, यहां पर देखिए टोटल योग में अगर कोई बच्चा जो है 50 से नीचे अंक पाता है तो वो ई ग्रेड में आएगा। यहां पर देखिए, बहुत ध्यान से इसको देख लीजिएगा। अब 50 से 61 नंबर पाता है, ध्यान दीजिएगा, 50 से 61 नंबर तक का अंक पाता है तो डी ग्रेड में आएगा। उसी प्रकार 62 से लेकर 76 तक अंक पाएगा तो सी ग्रेड में आएगा। 77 से 91 तक का अंक पाएगा तो सी प्लस में आएगा। 92 से 106 अंक तक पाएगा तो बी ग्रेड में आएगा। 107 से लेकर 121 अंक तक पाएगा तो वो बी प्लस में आएगा। उसी प्रकार 122 से लेकर 136 तक का अंक अगर पाता है तो वो ए ग्रेड में आएगा। और 137 से लेकर 150 तक, मतलब टोटल 150 तक का अंक पा लेता है तो वो ए प्लस में आएगा। तो ये केवल सुविधा के लिए ध्यान दीजिए, ये अंक आपको परीक्षा हाल में कहीं पर भी लिखने की आवश्यकता नहीं होगा। ये जो है आपके परीक्षा फल में है उसमें अंकित हो सकता है, लेकिन यहां पर आपको बिल्कुल भी अंक नहीं भरना है। यहां पर आपके जो परीक्षा फल में जो अंक पाए होंगे, उसने परीक्षा में जितने प्राप्तांक पाए होंगे उस प्राप्तांक को यहां से मिलान कर लेना है, और जिस क्राइटेरिया में आएगा, जिसके तहत वो आएगा, उसके आधार पर यहां पर आपको क्या करना है, टोटल ग्रेड ही लिखना होगा। तो निश्चित रूप से इस प्रकार आप ग्रेड का निर्धारण कर सकते हैं। उसी प्रकार अगर इसका हम योग भी करेंगे तो उसके आधार पर आप क्या करिएगा, जितने अंक बनता है उसको आप 100 के हिसाब से बना लीजिएगा, फिर ये बहुत आसानी से बन जाता है। निश्चित रूप से यहां पर आपको ग्रेड बनाना है तो इसको क्या करना है, जो भी प्राप्तांक होता है उसको 150 से भाग दे करके 100 से गुना करना होता है। तो मैंने ये प्रक्रिया 150 से भाग देकर, प्राप्तांक को 150 से भाग दे करके 100 से गुना किया है, तब ये अंक निर्धारित किया गया है। तो चाहे तो इसको आप स्क्रीनशॉट खींच करके कॉपी में लिख कर भी रख सकते हैं। अगर 150 प्राप्तांक में बच्चा कितना नंबर पाएगा तो उसको हम किस ग्रेड के अंतर्गत रखेंगे। तो आज का वीडियो जो है केवल ग्रेड निर्धारण पर था। तो निश्चित रूप से आप चौथी से लेके 8वीं तक के अंक सूची को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि दोनों क्लास का जो अंक सूची है यहां पर मैं आपको दिखा सकता हूं। ये देखिए, ये 8वीं का है, 6वीं से लेकर 8वीं तक का अंक सूची का निर्धारण इस प्रकार करेंगे। तो इसमें भी बिल्कुल सेम दिया हुआ है, और यहां पर केवल विषय बदल जाएगा। यहां पर भी ग्रेड निर्धारण बिल्कुल 25 अंक का है, 150 अंक का है, और यहां पर 100 अंक का है। तो 100 अंक में तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसका ग्रेड निर्धारण पहले से दिया हुआ है। तो निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।